हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैथ्स डोज सेकंड में कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं हम। ये फॉर्मूला आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो वो तीनों तरीके देखेंगे कि किस तरीके से ये आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए इसके तीन फॉर्मूले हैं, इस केवल एक फॉर्मूले के तीन फॉर्मूले हैं, वो अलग अलग क्या है वो देखिए ध्यान से समझिए। तो एक फॉर्मूले इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आगे हो जाएगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स। ठीक है, तो एक तो आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे आपसे इस तरीके से भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसका होल स्क्वायर, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। दो गुना टर्म एक एक्स्ट्रा में आ रही है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है बेसिकली, तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो एक माइनस पहले से हो रहा है तो दो और माइनस किया है तो मैंने 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या आपके पास 3xy वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये एक तरीके से और लिखा जा सकता है, उसको समझिए थोड़ा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये तो क्या बन गया एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 2। अब 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। ठीक है, और इधर बन जाएगा 2xy 2yz 2zx। तो अब देखिए दो दो टर्म आ रही है हर जगह, तो उसको मैं दो दो के पेयर में बना के ऐसे लिख सकता हूँ। देखो कैसे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तीनों फॉर्मूले आपको यूज कहाँ कहाँ होंगे और किस तरीके से इनको अप्लाई करना है वो समझने की बात है यहाँ पर। तो जब आपको जो वैल्यूज दे रखी हो ना एग्जाम में, जब आपसे वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, पास पास वैल्यू दे रखी हो, जैसे 330, ठीक है, 331 और 332 या कुछ आसपास की वैल्यूज दे रखी हो, ठीक है, उनका जो डिफरेंस निकालना बहुत आसान हो तो इस फॉर्मूले में नहीं रख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे निकालोगे इसको तो इतना का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर करके ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। अब इस वाले केस में इस तरीके से यदि वैल्यूज दे रखी हो तो ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला ये बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, दो का, तो डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आसान रहेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, आपके पास 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 वैल्यूज दे रखी हो। ठीक है, और बाकी ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं ये समझने की बात है। जब आपको क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सभी कुछ वैल्यूज दे रखी है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में आपको केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है और इतने की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसकी वैल्यू अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आसान हो जाएगा ये वाला तरीका करने से, एक ही स्टेप में आपका आंसर आएगा। ये हो गया प्लस ये हो गया, देखो ये तो और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कितनी वैल्यू चाहिए, केवल 2 वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अब देखो कितना, एक तो ये हो गया पूरा और एक ये हो गया, ये दोनों तो एक ही है, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू ये चाहिए आपको, और ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यूज आपको चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। तो बात समझ में आ रही है कब ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये लगाना है और कब ये लगाना है। ठीक है, याद आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए इसमें एक केस और बनता है, उसको थोड़ा सा समझने की बात है। कौन सा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में 0 कर देता हूँ, ठीक है, ये 0 कर दिया, तो अब इसका खेल खत्म हो जाएगा पूरे का, इधर का मामला पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। अब ये पूरा 0 हो गया तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हो आपको एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है, उसका रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपके पास हो जाएगा 3xyz। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो याद क्या रखना है इस, अगर ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में आएगा और आएगा, ठीक है, ये आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और ये हर एक शिफ्ट में आता ही है। ठीक है,
तो जब ये फॉर्मूला आपको कहीं भी दिखे तो आपको याद, तीनों फॉर्मूले आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए। तो अब देखना है वहाँ पे सूटेबल कौन सा है, कौन सा आपको अप्लाई करना है, उस हिसाब से उस फॉर्मूले को रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ इससे। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, a + b + c = 6, a³ + b³ + c³ - 3abc = 342। तो आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, a b b c और c है। देखो उन्हीं फॉर्मूला में से यूज होगा। अब देखिए कौन सा लगेगा आपके पास। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है a³ + b³ + c³ - 3abc। ये हो जाएगा आपके पास a + b + c। अब देखिए आपके पास वैल्यूज हैं केवल दो ही है, एक तो a + b + c की है और एक ये वैल्यू दी हुई है, ये आपको निकाल ली है। तो जो बीच वाला फॉर्मूला हमने लिखा था जिसमें दो ही वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, वो वाला यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए किस तरीके से आंसर आएगा। ये हो जाएगा a + b + c और अंदर क्या आएगा आपके पास, यही वैल्यू आ जाएगी सेम, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस, अब जो a b b c c है ये पूरी टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म ये यहाँ पे आएगी। तो ये 3 टाइम्स a b b c और c a, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में। अब देखिए ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 342, तो यहाँ पे मैंने रखा 342। ये है आपके पास 6 के इक्वल 6 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा माइनस 3 ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 से ये 5 बार जाएगा 30, 4 बच रहा है 7, तो 57 बार जा रहा है और 36 में से 57 माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो अब देखिए कितना बनेगा यहाँ पे वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 3a, ये वाली वैल्यू ए बी बी सी सी ए। अब तो नॉर्मल सॉल्व करना है, इसमें कुछ है नहीं, आसान सा सवाल है। अब ये माइनस करूँगा मैं तो मेरे पास बनेगा 1 और यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो 21 आ रहा है और वो भी माइनस का आएगा। ठीक, ये इधर आ जाएगा ये उधर जाएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो 3 से ये चला जाएगा आपके पास 7 बार, तो -7 आंसर आ जाएगा इसका। तो ए बी बी सी सी ए, ये जो पूछ रहा है आपसे ये वाली वैल्यू, ये आपके पास हो जाएगी -7 के इक्वल। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास CGL मेंस में, SSC के एग्जाम में। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो जो तीनों फॉर्मूले अभी हमने देखे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से घूम फिर के आपके पास क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। और कभी आपसे 3rd नंबर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कभी फर्स्ट वाला, कभी आपके पास सेकंड वाला। ठीक है, वैल्यूज इस तरीके से आएंगी, फॉर्मूला यही रहेंगे, इसमें ही वैल्यूज आपको इधर उधर रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। ठीक।